डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट इसमें, तो उसको हम देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है कि हम इन कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, while in countries like India it is measured in Celsius. Here it is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो कहता है कि हाँ, क्वेश्चन कहता है कि जो फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूएसए या कनाडा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर को किस स्केल में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में, और हम यहाँ पर इंडिया में किस में, सेल्सियस सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दी है, that is a relation between Fahrenheit and Celsius scale. So F is equal to 9/5 into C plus 32. अब क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि वो हमें ये जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। तो हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस में हमें किसको लेना है, सो एक्स एक्सिस में हमें लेना है किसको, सेल्सियस को लेंगे, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। अब यहाँ पर जो हम जो ग्राफ में हम जो इंटरवल्स लेंगे वो हम किस तरह से लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो रेंज इसमें काफ़ी होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो इंटरवल्स की गैप है वो 5 डिवीजन्स में हम इसको लेंगे। सो दैट मीन्स कि एक डिवीजन को हम 5 के बराबर कंसिडर करेंगे। सो दैट वी विल हैव अलॉन्ग दिस एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव साइड जो होगा उसका, सो वो ऑरिजिन से स्टार्ट करके 0, 5, 10 डिवीजन्स बनेंगे, और नेगेटिव साइड जो होगा इसका, तो उसमें जो वैल्यूज़ आएंगे वो 0, -10, बिकॉज टेम्परेचर कैन आल्सो बी इन जो माइनस में भी होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है वर्टिकल एक्सिस में जो है वाई एक्सिस में जो हमने फ़ारेनहाइट लिया है, तो इसको भी हम यहाँ से डिवीजन में ये कंसिडर करके इसको हम ग्राफ पेज पर लेंगे। तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर इसमें 8 में जो सेकंड पार्ट कहता है, तो सबसे पहले हमने इसमें जो ग्राफ बना लिया। उसके बाद जो है अगर ये जो क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 30 दिया हुआ है, सी का वैल्यू 30 है, तो एफ़ कितना होगा। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि हम सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। लेट अस सपोज कि एफ़ को हमने जो है वो किस में वो वाई लेंगे, तो जो है 9/c और 9/5 सी को हम किस में लेंगे, लेट अस कंसिडर दैट c इज इक्वल टू एक्स। सो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, f इज इक्वल टू y इज इक्वल 9/5 x प्लस 32। अब हम इसको ईजिली यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमने वैल्यू दिया इसमें x 0 से स्टार्ट लेंगे, तो 9 का दिस y का वैल्यू क्या आएगा 32। इसी तरह से अगर हम x माइनस में -5 लेंगे तो 23। सो डिफरेंट वैल्यूज़ हम 5-6 इसमें जो लेंगे, एनी आर्बिट्री वैल्यूज़, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगे। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y। और जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए इसमें आप देखोगे, पहले 0, 32 आएगा, फिर b आएगा, यहाँ पर हमने लिया था -523, c 541, d जो है 10, 50, e 15 और 59। और इसी तरह से जो है इन पॉइंट्स को हमने कम से कम 5-6 पॉइंट्स हमने लेने हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x, और जो है वहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर हम जो इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पे ड्रा किया, तो आप देखोगे हमारे पास जो लाइन एक बनेगी, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। सो ऑल दीज वैल्यूज़ विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर सेकंड ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। नाउ वी विल कंसिडर दैट यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा 95 दिया है फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस में उसको लेना है, तो सी आ जाएगा 35। जब हम इसमें सबस्टिट्यूट करके और टर्म्स को रीअरेंज करके, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस सी। सिमिलरली जो फोर्थ पार्ट कहता है, अगर हम सी को 0 करेंगे तो एफ़ कितना होता है 30। सो दैट मीन्स कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऐसे भी आप देखते हैं कि जब हम
जो हमारी सेल्सियस स्केल वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो फ़ारेनहाइट वहाँ पर जो फ़ारेनहाइट स्केल वो कहाँ से स्टार्ट होती है 32। तो ये आ गया इसका लास्ट में, जो इसका लास्ट पार्ट कहता है कि अगर दोनों को हम बराबर करेंगे, दैट मीन्स इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या सेम अगर इनका जो टेम्परेचर होगा है कोई ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ये न्यूमेरिकली सेम हो जाएंगे, अगर है तो उसको आप निकाल। सो उसको हमने दोनों में जो सेम कर दिया वैल्यूज़, तो वहाँ से हम इसको निकाल के जो है उसका वैल्यू -40 पे चला जाए, दैट मीन्स -40C और -40F वही टेम्परेचर है जहाँ पर इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। सो ये आज का इसमें टॉपिक था, वो आपको समझ आएगा।